हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का ये। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड लेवल पर बोलबाला है, और वो है डेटा साइंस। देखिए, आज के टाइम में 11th 12th के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। लेकिन एक सेगमेंट, एक सेक्टर ऐसा भी है जिसका इंफॉर्मेशन आज के समय में सभी स्टूडेंट्स को होना चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ डेटा साइंसेस कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसा डिग्री कोई अवेलेबल, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड के ही होने चाहिए, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ही होने चाहिए, फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के ही होने चाहिए। ये चल रहा है 2024 और अगले 5 साल आपने अभी देखा होगा, हाल ही में इंडिया में गुजरात में एक जगह है जहाँ पर सेमीकंडक्टर के चिप्स बनने वाले हैं। एम आई करेक्ट? सुना है ना आपने? हाँ जी। तो जैसे पहले चाइना के पास में ताइवान है, वहीं पर सेमीकंडक्टर के चिप्स बनते थे, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर सारा का सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था चिप्स का, वो वहीं से होता था। मैं किस चिप्स की बात कर रहा हूँ? सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर के चिप्स की बात कर रहा हूँ। ये वही सेमीकंडक्टर है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। आज आज छोटे से छोटा मोबाइल फ़ोन हो, बड़े से बड़ा मोबाइल फ़ोन हो, स्क्रीन हो, टीवी हो, डिजिटल, पूरी दुनिया डिजिटलाइज होते जा रही है। यहाँ तक कि घड़ी भी आजकल लोग डिजिटल ही पहनते हैं। उन सब जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि डेटा साइंस अगले 5 साल में कहाँ पर होगा, और इंडिया एक नेक्स्ट हब बनने वाला है फॉर डेटा साइंटिस्ट। इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। मैं बहुत बेसिक पॉइंट्स को रखूंगा, जहाँ पर भी आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारी अगली वीडियो उसी आपके कमेंट से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो डेटा साइंस बेसिकली क्या है? तो डेटा साइंस इज बेसिकली स्टडी है ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फॉर अ बिजनेस। एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आज के टाइम में कोई भी कंपनी XYZ इंडिया में, छोटे से छोटा कंपनी भी ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए। अब अगर मैं इन्हें छोटे से छोटा कह रहा हूं तो कोई मुझ पर एलिगेशन भी लगा सकता है कि तुम कैसे ये कह सकते हो। एक एग्जाम्पल है, कोई छोटा नहीं है, भगवान करे सब लोग आगे बढ़े। हर कंपनी में ना डेटा की वजह से ही वो कंपनी आगे जाती है। कितने कस्टमर यहाँ पर आए, कितनी उनकी रेवेन्यू है, कितने समय में वो अपने इस गोल को अचीव करेंगे, वो सब कुछ डेटा का ही खेल है। किस एज के जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस तरह के फूड में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या देखते हैं, सब कुछ डेटा का ही तो खेल होता है। तो बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट किसी भी कंपनी को चलाने में सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है, उसका सबसे बड़ा रोल होता है, उसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वो पूरी की पूरी काया पलट सकता है किसी भी कंपनी की कि यार वी हैव दिस डेटा, अगले 3 महीने के लिए हमारा ये गोल होना चाहिए, अगले 5 महीने के लिए हमारा ये गोल होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पर ना सब कुछ जो है रियलिटी, कंपनी कितना आगे एस्टेब्लिश हो सकती है, कितनी कंपनी आगे चल सकती है, वो सब कुछ एक डेटा की वजह से ही निकाला जा सकता है। तो ये होता है डेटा साइंस। द फाउंडेशन सब्जेक्ट ऑफ एनी डेटा साइंस कैरिकुलम और डिग्री इंक्लूड्स। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह के कोर्सेज जो होते हैं डेटा साइंस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो उनमें से स्टैटिस्टिक है, प्रोग्रामिंग है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड मैथमेटिक्स है। अब आप जरा इस पर गौर फरमाइए, आज आपसे ये छुपा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो मतलब समझ लीजिए कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये उसके सबसे ज़्यादा चर्चित में से कोर्सेस हैं। और ऐसा नहीं है कि आज डेटा साइंस करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स ही करना पड़ेगा। हाँ, आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी डेटा साइंस अच्छे से सीख सकते हैं। गूगल देवता से पूछेंगे तो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट जैसा मैंने आपको सरल भाषा में समझाया कि किसी भी कंपनी में पूरा का पूरा जो आधार होता है, बेस होता है ना, वो डेटा साइंटिस्ट का ही होता है। अब पहले के समय में क्या होता था कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता था वही जो बम बनाते हैं, वही जो आसमान में भेजते हैं सबको, है ना। उनका एक अलग लेवल है, उनका एक अलग रुतबा है। लेकिन किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने के लिए भी डेटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और चर्चा करते हैं कि डेटा साइंस थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको कि ये क्या है। तो ये अलग अलग एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। अलग अलग एल्गोरिदम इन द सेंस मैंने आपको बताया कि कंपनी में जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे कितने लोगों की इंक्वायरी आई, वो प्रोडक्ट कितना अच्छा मार्केट में जा रहा है, और उसका कितना रेटिंग है,
आने वाले समय में उसका क्या रेटिंग होगा, एक तरह से भविष्यवाणी समझ लीजिए। और वो सबके मोबाइल के एप्लीकेशंस में छुपे हुए जो एप्लीकेशंस है ना, उसी के माध्यम से पता चल जाता है। तो यूँ समझिए कि अगर आप एक बहुत ऐसे टाइप के विद्यार्थी हैं जिसको ना एनालिसिस में बड़ा इंटरेस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो वो इस फील्ड के लिए बना हुआ है। वो समय चला गया कि आज सिर्फ IITian और जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करेंगे या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करेंगे या जो सिविल सर्विस UPSC की तैयारी करेंगे उन्हीं का बोलबाला है। ऐसा नहीं है, डेटा साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। अब डेटा साइंटिस्ट क्यों, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जनरली कोई भी कोर्स करते हैं तो जो आपकी सैलरी होती है औसतन, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सैलरी बहुत होता है और सैलरी में हाइक भी बहुत चला जाता है। इंडिया में अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 19 से 20 लाख। इवन लास्ट ईयर मेरा भी एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। दैट वॉज वेरी गुड लर्निंग। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंपनी, आई वॉज फाउंडर। और मैंने वहाँ पर डेटा साइंटिस्ट के साथ बड़े ही मतलब क्लोज होकर के काम किया था, बिकॉज कंपनी का मैं फाउंडर रह चुका था। तो मैंने देखा था कि यार एक डेटा साइंटिस्ट की किस तरीके से सोच होती है। तो हम लोग जो है पे कर रहे थे पर मंथ 3 लाख रुपीज़, आप समझ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 36 लाख पर एनम पर वो बंदा काम कर रहा था, सब कुछ डेटा बनाना। बट ठीक है, किस्मत की बात थी। अब नहीं लिखा था तो बहुत ज़्यादा समय तक हम उस कंपनी का हिस्सा नहीं रहे, हमने रिज़ाइन किया। बट बेस्ट विशेस टू दैट कंपनी। हालांकि वो कंपनी अब मार्केट में अब है नहीं, लेकिन अभी भी उनके एक फाउंडर हैं और मेरी जो है शुभकामनाएं उनके साथ है। ठीक है। तो और दूसरी अगर मैं बात आपको बताऊं तो वैज्ञानिकों की 59% से भी अधिक मांग की भविष्यवाणी की गई है। इस प्रकार सही कौशल के साथ यहाँ तक कि वित्त और प्रबंधन के छात्र भी करियर को बढ़ावा देने का अनुभव कर सकते हैं। दरअसल एक लोकप्रिय जॉब लिस्टिंग वेबसाइट हर साल डेटा साइंटिस्ट जॉब पोस्टिंग में 29% की इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर साल क्या हो रहा है, 29% 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एक तरफ जहां लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, भाई साहब नौकरी नहीं है, तो डेटा साइंटिस्ट बन जाइए ना आप लोग। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं ना कि एफर्ट बिना लगाए हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसे थोड़ी ना होने वाला है। समझ गए? ठीक है। तो और देखिए चर्चा करते हैं। अब इसके लिए जो स्किल है, स्किल्स टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ स्किल्स की आवश्यकता है। तो इसके लिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं। उनमें से जैसे कि एक होता है आपका पाइथन कोडिंग, एक R प्रोग्रामिंग होता है, मशीन लर्निंग और AI है, और SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। और आजकल बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से क्या कर रही हैं, ऑनलाइन कंपनियां हैं। अब जैसे यूडेमी वगैरह आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ग्रोथ स्कूल जैसी कंपनी है, वॉज इन बैंगलोर। तो ये सब बड़े ही क्लोजली मैंने देखा है एंड दे ऑल आर डूइंग रियली गुड। बहुत सारे विद्यार्थी 12वीं के बाद में यहाँ से बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में जो होता है इनके कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। तो आप किसी भी XYZ कंपनी का जो है रिव्यू चेक कर सकते हैं गूगल पर जा करके, आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज को समझ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई, बिना इंटरेस्ट के नहीं बन सकते डेटा साइंटिस्ट, बिना इंटरेस्ट के तो किसान भी नहीं बन सकते। तो ये तो बहुत दूर की बात है। इंटरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कंप्यूटर से प्यार है, मुझे ये एल्गोरिदम से बहुत अच्छा लगाव है, तो फिर तो आप इस फील्ड के लिए बने हैं। अदरवाइज आपको वही चीज़ करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो डेटा साइंटिस्ट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेन भविष्यवाणी करना कि भैया आज कंपनी की ये पोजीशन है, इतने कस्टमर हैं, इतने कस्टमर आएंगे, डेली हमारे एप्लीकेशन पर इतने लोगों का डेटा आ रहा है, कौन कौन हमारे एप्लीकेशन पर। जैसे सरल भाषा में, एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम हम लोग डाल देते हैं A कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन कोर्सेज बेचती है। अब उस ऑनलाइन कोर्सेज में स्किल रिलेटेड कोर्स होता है। सर अपनी ही कंपनी के बारे में बता रहे हैं, नहीं, जो अनुभव है बच्चा वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि स्किल रिलेटेड कोर्सेज बेचती है। अब इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे मतलब कैटर करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो भी लैंग्वेज भी है। और इसके अंदर जो है डांस कैसे सीख सकते हैं, डांसिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, तो उससे रिलेटेड कोर्सेस है। कुकिंग कैसे करते हैं, मतलब आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, ये सारे कोर्सेस है। तो अब डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो मार्केट में इसकी एड जो चल रही है इस कंपनी के, A कंपनी की, तो वो ये देखेगा यार कि इसमें कितने कौन से प्रोडक्ट्स पे किस तरह के एज ग्रुप के लोग जो है काम कर रहे हैं।
अब देखिए हमने 2-3 चीज़ बोल दिया कि इनमें चलने वाले बहुत सारे कोर्सेस में से ऐड जो चल रही है तो कंपनी की चल रही है ना, लेकिन इस कंपनी के ऐड चलते ही कितने लोगों ने क्लिक किया, डेटा साइंटिस्ट के पास उसका रिपोर्ट आ गया। किस एज के लोगों ने क्लिक किया, रिपोर्ट आ गया। कितने लोगों ने कौन से कोर्स तक जो है चेकआउट किया, लिस्ट आ गया। तो अब डेटा साइंटिस्ट का रोल होगा सीधा मार्केटिंग वाली टीम से कि भैया तुम्हारे कोर्स में से डांसिंग वाले कोर्स में बहुत ज़्यादा कन्याएं या बहुत ज़्यादा महिलाएं या बहुत ज़्यादा पुरुष जो है इंटरेस्टेड हैं, आप जो है इनको पिच करिए और इनको अपना कोर्स बेचिए। तो आप समझिए कितना बड़ा रोल प्ले डेटा साइंटिस्ट करता है। एल्गोरिदम का पूरा खेल होता है, सारा का सारा एल्गोरिदम का खेल होता है, इंटरेस्ट के बेसिस पर। बहुत सारी कंपनियां जो है इसी बेसिस पर टिकी हुई हैं। तो इसीलिए डेटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल जो होता है कंपनी को चलाने के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की, तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं कोर्सेज इनके अंदर। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स है, टूल लर्निंग है, कोडिंग है, एल्गोरिदम्स है, देख रहे हैं दुनिया भर का है। तो आई होप आप ये पूरा जो है देख ही रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप निकाल सकते हैं गूगल से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन रखी है। एंड बहुत सारे विद्यार्थी मुझे जानते हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, सचिन सर फिजिक्स चैनल पर देखा हुआ है। ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों जो भी मुझे इस वक्त देख रहा है, ताकि आप लोगों को करियर से रिलेटेड जो है नॉलेज यहाँ पर मैं हमेशा दे सकूँ। आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है और आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट कर दीजिएगा। हमारी पूरी टीम के साथ हम रिसर्च करेंगे और आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। खैर, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी हमने जो है अपने सोर्स में डाल रखा है, पाइपलाइन में डाल रखा है, दैट इज़ ऑल अबाउट फोरेंसिक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस समय कोई भी डाउट आपको आया है ना, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक ओपन डिस्कशन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, जिनको करियर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बातें करनी है, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ। चैनल देखते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।